ये है दिल्ली दर्पण। बाबूजी जहाँ भी स्वर्ग से हम सबको देखते होंगे तो प्रसन्न होते होंगे कि मैं आज भी उनके शब्द याद करती हूँ, बिटिया रानी। हाँ बिटिया रानी। कथा कि हमारे राम आपके यहाँ के रावण को मारेंगे और आपके राम हमारे यहाँ के रावण को मारेंगे। अशोक विहार की आदर्श रामलीला कमेटी का भूमि पूजन शुक्रवार शाम को पूरे धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। भव्य पंडाल में आयोजित इस समारोह में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंच से कमेटी के संस्थापक और प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय मांगेराम गर्ग को श्रद्धापूर्वक याद किया और इस रामलीला परिवार को एक आदर्श संस्था बताते हुए अपने अनुभव साझा किए। जब हम अशोक विहार में रामलीला देखने के लिए आते थे, कार्यक्रम अटेंड करने के लिए, तो कौन सी रामलीला में जा रहे हो, तो हमें आदर्श रामलीला नाम नहीं ध्यान रहता था, मांगे राम जी वाली में जा रहे हैं। आज भी वही है। बाबूजी जहाँ भी स्वर्ग से हम सबको देखते होंगे तो प्रसन्न होते होंगे कि उनका लगाया हुआ ये पौधा एक वट वृक्ष के भांति आज यहाँ खड़ा है, जो ना केवल प्रभु राम की लीला करता है बल्कि अनेकों सामाजिक धार्मिक आयोजनों में भी हिस्सा लेता है। मुझे बड़ा हर्ष होता है क्योंकि परिवार में हमेशा एक बहन के नाते, एक बेटी के नाते मुझे अपने साथ जोड़ के रखा और हमेशा उतना ही स्नेह दिया जितना बाबूजी के समय होता था। मैं आज भी उनके शब्द याद करती हूँ, बिटिया रानी। हाँ बिटिया रानी। और उनके उस बिटिया रानी में जो स्नेह था आज उन्हें मिस कर रही। तुमको पाके क्या अनुशासन और भव्यता की पहचान बन चुकी आदर्श रामलीला कमेटी ने इस वर्ष एक नया उदाहरण पेश किया है। इस बार उसने अशोक विहार फेज 1 की रामलीला कमेटी के साथ कदम ताल करते हुए आपसी सहयोग और मेलजोल की मिसाल कायम की। कुछ दिन पहले फेज 1 के भूमि पूजन पर आदर्श रामलीला कमेटी की ओर से सुझाव आए थे और अब मंच से फेज 1 रामलीला कमेटी के अध्यक्ष ललित गर्ग ने अपनी बात रखी। उन्होंने व्यंग्य और पीड़ा दोनों के साथ डीडीए की परेशानियों का जिक्र किया। चर्चा करने का कोई फायदा नहीं। पिछले साल भी मैंने कुछ चर्चा करी थी यहाँ पर कि रामलीलाएं कुछ काफ़ी तकलीफ पा रही हैं अधिकारियों से डीडीए के। उसका समाधान मैं समझता हूँ यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सत्ता में आसीन हैं और वो चाहें तो इन सब चीज़ों का हल चुटकियों में निकाल सकते हैं। और उनसे मैं यही कहूँगा कि जब भी प्रयास करें कि जो इस तरह की असुविधा रामलीला को हो रही है किन्हीं भी, वो दूर होनी चाहिए, क्योंकि आज सनातन सिर्फ एक ही गूंज है, सनातन। ललित गर्ग की इस पीड़ा का जवाब आदर्श रामलीला कमेटी के पदाधिकारी और बीजेपी नेता सतीश गर्ग ने मंच से दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भरोसा जताया कि अब हालात बदलेंगे और सरकार रामलीला कमेटियों को बड़ी राहत देने जा रही है। और ऐसी उम्मीद है कि दिल्ली की रामलीलाओं के लिए आप बड़ी घोषणाएं करने वाली हैं। इससे पहले भी जो देखा दिल्ली ने, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सिंगल विंडो सिस्टम, बहन जी ने कहा किसी भी तरह की दिल्ली की रामलीलाओं को कोई दिक्कत नहीं होने दूंगी। हमें लाइसेंस, पुलिस लाइसेंस के लिए जाना पड़ता था,
एक पूरी दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी इस बार जो SOP आई है, हम अपने DM कार्यालय से ही लाइसेंस ले पाएंगे। तो 72 घंटे के अंदर अंदर लाइसेंस मिलेगा। तो मैं चाहूँगा बहन जी के लिए जोरदार तालियां दिल्ली की सारी रामलीलाओं की ओर से। जितनी चिंता बहन जी कर रही हैं और आपकी तालियों की आवाज़ बताएगी कल और कोई बड़ी घोषणा भी दिल्ली की रामलीलाओं के लिए करने वाली हैं। आप हमारे मंच पर आए, लगातार आते हैं, लेकिन इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार खास बात यह भी है कि संघ का शताब्दी वर्ष और दिल्ली की सनातन सरकार दोनों की गूंज रामलीला के दोनों मंचों तक पहुंच रही है। वादों और घोषणाओं की झड़ी के बीच अब सबकी नजरें इस पर हैं, क्या सचमुच रामलीला कमेटियों की तकलीफें दूर होंगी या फिर हमेशा की तरह एक बार और सब कुछ राम भरोसे ही रह जाएगा। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।